तैयार कहीं और के लिए हो रही थी और जाना कहीं और पड़ रहा है। आसमान में रेनबो बना है तो हमने सोचा कि समोसे खाते खाते ही जाएंगे। तो अभी हमारे समोसे आ गए हैं। तो यहाँ से दिख रहा है अभी हमारा पुराना गांव। 28 से 30 किलो का वजन तो होगा ही। ये पीठ में ही ले जाना पड़ता है सामान। धीरे धीरे सब में फूल आ जाएंगे। पहले मैं सोच रही थी सूख तो नहीं है ये पेड़ पर। और हमारे यहाँ पे इनको बोलते हैं पीनी के फूल। इसीलिए जो इंसान है वो थोड़े आलसी आलसी फील करते हैं। इसको निकालने के लिए ग्लव्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये पेड़ से काट के लाई है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग ऐसा हुआ कि मैं तैयार कहीं और के लिए हो रही थी और जाना कहीं और पड़ रहा है। तो सुबह जल्दी तो उठ गई थी। मुझे जाना था फिर से मामू के घर भागवत में, लेकिन फिर अचानक से सोसाइटी मतलब डिपो जाने का प्लान बन गया क्योंकि आज हमारे गाँव वालों की टर्न है। तो जिस दिन टर्न होती है तो उसी दिन जाना पड़ता है। तो अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि राहुल भी घर पर नहीं है। तो अब मामा के घर जाना कैंसिल। अब जाएंगे डिपो राशन लाने। तो चलते हैं। अभी अर्जुन भी आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे। और मेरे साथ है प्रीति और ये स्कूल के बच्चे। हेलो। हाँ, धनुष चलाना भी आता है। वेरी गुड। और सामने से भैया भी आ गए। टाइमिंग देखो, टाइमिंग एग्जैक्ट 15 मिनट। अर्जुन भैया भी पहुंच गए हैं और अब हम सब चल पड़े। तो अभी बज रहे हैं 10 और अभी जाके डिपो खुला है। और आज हमारे गांव वालों की टर्न है तो पहले हम लोगों को ही राशन मिलेगा। और तब तक हम लोग बैठे थे यहाँ पे धूप में, धूप सेकने। और मौसम भी आज कुछ ऐसा ही है, हल्के हल्के बादल लगे हैं। तो यहाँ पे सारे लोग अपने राशन ले रहे हैं और कुछ लोग इधर को बैठे हैं बाहर धूप में, कुछ लोग अंदर हैं। काफ़ी रश है। वैसे तो आज हमारे गांव वालों की बारी है, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरे गांव वाले लोग कुछ एक छूट जाते हैं तो वो लोग भी आ जाए हैं। और ऊपर दिख रहा है आसमान में फिर से रेनबो। ये देखो, आसमान में रेनबो बना है। और अभी मेरी टर्न तो आ गई है, मैंने तो सामान ले लिया है। बाकी अब जो मेरे कज़न भाई लोग हैं ये ले रहे हैं सामान। और जैसे ये भी फ्री होते हैं फिर चलेंगे घर। घर हम वापसी में चल के जाएंगे क्योंकि गाड़ी में भी काफ़ी सामान हो जाएगा और आगे को ना रास्ता भी थोड़ा बीच से ख़राब है। तो हम चल के जाएंगे और जो लोडेड सामान है वो गाड़ी में आएगा। यहाँ पे दी जा रही है राशन और यहाँ पे हो रहे हैं OTP वेरिफिकेशन। राशन लेने से पहले अब OTP वेरिफिकेशन करना पड़ता है। बाकी लोग इधर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ चीनी है, आगे को इधर दालें हैं नीचे और उधर को आटा है। तो वापसी के लिए सामान तो हमने अर्जुन भैया की गाड़ी में डाल दिया था, लेकिन हम लोग जा रहे थे पैदल। और यहाँ पे एक जगह पे बहुत टेस्टी समोसे मिलते हैं तो हमने सोचा कि समोसे खाते खाते ही जाएंगे। फिर हम आगे यहाँ पे आंटी के पास, ये गांव है टुटू, और यहाँ पे बहुत बढ़िया समोसे बनेंगे। अभी ताज़े ताज़े ही बन रहे हैं तो हम लोग यहाँ आगे अभी अब यहाँ पे बन रहे हैं हमारे लिए ताज़ा ताज़ा समोसे। और ये है आंटी जो बनाते हैं समोसे, बहुत टेस्टी समोसे बनाते हैं। बढ़िया लगा याद है। देख रहे हैं नहीं, अच्छे बिकते हैं आपके, अच्छे होते हैं आपके समोसे। और अभी ना चटनी की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी बस जल्दी से हमारे समोसे बनेंगे, फिर हम खाएंगे, फिर हम घर भाग जाएंगे। तो अभी हमारे समोसे आ गए हैं और अब हम खाएंगे समोसे। गरम है, किलो मुश्किल 10 किलो काटने वाली। तो अभी हम लोग वापस चल पड़े हैं समोसे खा के भी। और अभी फिर सिर्फ मैं और प्रीति है क्योंकि जो हमारे कज़न थे काकू भैया वो चले गए दूसरे रास्ते से। और यहाँ से अब हमें थोड़ा नीचे को उतरना है अपने गांव के लिए। अभी हम 2 पे ही 2 हैं और इसमें मैंने पिताजी और बड़ी मम्मी के लिए भी समोसे लिए हैं। और यहाँ से दिखता है हमारा गाँव। अभी रुको आपको दिखाती हूँ, आगे से दिखेगा नीचे को। लॉलीपॉप ही खाओगे? रहने दो यार। और यहाँ से दिख रहा है हमारा गांव नीचे। ये सारा हमारा गांव है। ये इधर को है नया और इधर को जो पुराना है वो जहाँ पे हम रहते हैं वो यहाँ से नहीं दिखता है, लेकिन जो रोड के साथ अब घर बने हैं वो यहाँ से दिख रहे हैं। तो अभी अर्जुन भैया का फ़ोन भी आ गया कि वो पहुँचने वाले हैं क्योंकि गाड़ी में तो अब सामान था तो लोडेड थी, इसीलिए हम लोग जा रहे पैदल। तो वो पहुँचने वाले पर हम नहीं पहुँचे।
हमें भी थोड़ा और टाइम लग जाएगा। तो अभी हम थोड़ा और नीचे आ गए हैं और अब यहाँ से दिखता है पुराना गांव जहाँ पे हम लोग भी अभी रहते हैं, और जो रोड से उधर का गांव है अब वो यहाँ से कम दिखेगा। तो चलो नीचे से दिखाती हूँ आपको गांव में। सबसे ऊपर घर है इन भैया का जो नीचे है, रीम भैया, और अभी बाकी गांव अभी नीचे को है। तो यहाँ से दिख रहा है अभी हमारा पुराना गाँव जो कि इधर को है। पहले ना पुराना गांव मेनली इस एरिया में बसा था, इस एरिया में, फिर धीरे धीरे घर बढ़ते गए, फिर इधर अभी वहाँ तक पहुँच गया है गांव। हमारा नया घर भी दिख रहा है, यहाँ से छत दिख रही है। अर्जुन भी अभी पहुँच के वहाँ पे नीचे गाड़ी दिख रही है। और अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे, फिर जाना पड़ेगा सामान लाने जो गाड़ी में आ भी रहा है। अभी हम लोगों को भी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि जो सामान गाड़ी में आ रहा है वो घर भी तो पहुँचाना है, तो अभी वो सामान घर भी लाना पड़ेगा। इसका नहीं करता घर जाने का मन, एक बार ये घर से निकल जाए ना, प्रीति का फिर घर वापस जाने का मन नहीं करता। ये बोलती थोड़ा बैठते उसके बाद चलते हैं, पर नहीं अभी जाना पड़ेगा, बाद में बैठेंगे कभी और बार। तो घर पहुंचने के बाद सीधा ही मैं चल पड़ी हूँ सामान के लिए, और सामान के लिए साथ में बड़े मम्मी भी आएंगे, तब थोड़ा हल्का दोनों उठा लेंगे। तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया घर जाके, मैंने सीधा ये किल्टे उठाए और चल पड़ी। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आ गया सामान के लिए, और सामान हमारा यहाँ पे, और ये 2 किल्टे देखते कैसे ले जाना है। और बाहर को देखो कुछ ऐसा मौसम। तो वैसे तो मैं अब इतना भारी उठाती नहीं थी, लेकिन आज मजबूरी में उठाना पड़ रहा है क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, तो बड़े मम्मी और मैं ही हैं। और ये देखो, ये है मेरे पास 28 से 30 किलो का वज़न तो होगा ही ये। तो अभी थोड़ा और रहता है, अब रहता है पीपल से घर तक ले जाना, और उसके बाद आज कुछ काम नहीं करूँगी, उसके बाद सारा रेस्ट होगा। काफ़ी टाइम से मैंने भारी उठाया भी नहीं है, तो 28-30 किलो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ये 28-30 किलो बहुत ज़्यादा ही होता है वैसे। हाँ, और बड़े मम्मी भी इस उम्र में इतना हैवी उठा रहे हैं। बड़ी मम्मी की उम्र होगी 65 साल, 65 से ऊपर ही होगी शायद, तो ये भी इतना भारी उठा रहे हैं। इनको देख के खुद को भी फिर मोटिवेशन मिलती है, अगर ये 65 की उम्र में इतना उठा सकते हैं तो हम तो अभी कितने छोटे हैं, इनसे आधी भी नहीं है, तो हम तो इनकी आधी उम्र के भी नहीं है, तो हम तो उठा ही सकते हैं। ये देखो इन्होंने भी कितना वजन डाला है। चलते हैं घर। बैठूंगा तुम बैठूंगा। तो वही पहाड़ों की ज़िंदगी आसान तो होती है, लेकिन अपनी ही मुश्किलें होती है। यहाँ पे भी पीठ में ही ले जाना पड़ता है सामान। तो काम करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने कमरे। अब मैं सो जाऊँगी। एक तो मैं आज सुबह जल्दी भी उठी थी, ऊपर से मामू के घर जाना भी नहीं हुआ, और जो डिपो का काम है वो भी हो गया। अब कोई काम नहीं है, अब मैं सो रही हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाय। हेलो एवरीवन। तो पिछले कल मैंने ये व्लॉग कंप्लीट नहीं किया और मैं सो गई, और फिर मैं शाम को उठी थी। उसके बाद मैं थोड़ा नींद में ही थी और मेरा शूट करने का मन भी नहीं किया, तो मैंने सोचा इसको कल कंटिन्यू करती हूँ। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं आई हूँ खेत, और यहाँ पे बादाम में सेटिंग होना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। प्लस यहाँ पे ही साथ में नाशपाती में भी फ्लावरिंग होने लगी है। ये देखो, ये एक नाशपाती का पेड़ है और इसमें देखो फ्लावरिंग हो रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। धीरे धीरे सब में फूल आ जाएंगे और फिर इसमें भी पॉलिनेशन होगी और नाशपाती के फल भी लगने शुरू हो जाएंगे। बादाम में तो ऑलमोस्ट फ्लावरिंग खत्म हो रही है। देखो यहाँ से थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। ये खुमानी का पेड़ है, नीचे एप्रिकॉट का पेड़ है जिसमें फूल दिख रहे हैं। इधर को तो बाकी बादाम के पेड़ों में फ्लावरिंग कंप्लीट हो गई है और ये हो रही है अब सेटिंग। अब इससे पता लग जाएगा कि कितने फ्रूट लगेंगे और कितने फ्रूट गिर जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी अब इनको प्रोटेक्ट करना तोतों से, क्योंकि मैंने देखे थे जब फूल आ ही रहे थे ना तभी बहुत ज़्यादा तोते आने लग गए थे। और यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि तोतों से जो फ्रूट है, बादाम है, इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। और जैसे हमारे तो 3-4 जगह बादाम के ही पेड़ है, तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है और तोते खा लेते हैं। कई बार तो आधी फसल तोते भी खा ही लेते हैं। चलो देखते इस बार कैसा कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए अभी चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ले जाना है सूखा घास। आजकल क्या चला है कि हम बड़ी मम्मी और मैं ही घर पे हैं, तो हम गोबर लेके आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं सूखा घास। और मामा के घर में जो भागवत चला था वो भी शायद कंप्लीट हो गया है पिछले कल। मम्मी भी 1-2 दिन में आते ही होंगे या फिर आज ही आते होंगे। तो चलो जैसा जैसा होगा आपको बताऊँगी। और साथ में ही आज सुबह राहुल से भी बात हुई थी, तो विया को भी डॉक्टर ने बोला है कि अभी सब कुछ ठीक है। फिलहाल आजकल वो 2-3 दिन शिमला रुकेंगे, उसके बाद ही वो लोग भी घर आएंगे। और यहाँ पे नए घर के पास भी हमने थोड़ी बहुत सब्जियाँ लगाई हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा है धनिया। ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ये धनिया है, और इधर को लगाई है मेथी। ये जो उग के दिख रही है आपको ये मेथी दाना है।
और फ़र्क देखो इतना ही है कि ऊपर भी एक नाशपाती का पेड़ है और यहाँ पे भी एक नाशपाती का पेड़ है, लेकिन इसमें तो कोई फूल नहीं आए अभी तक। और ऊपर वाले ही नाशपाती में फूल भी आ गए हैं, इसमें अभी टाइम लगेगा। पहले मैं सोच रही थी सूख तो नहीं है ये पेड़, पर नहीं सूखा नहीं है अभी, बस ये इसमें फूल नहीं आए हैं। और आजकल लगे रहते हैं ये छोटे छोटे पीले पीले फूल, और हमारे यहाँ पे इनको बोलते हैं पीनी के फूल, पीले कलर के। और बचपन में तो हम इनको खाते भी थे और इससे मेहंदी भी लगाते थे। आपके यहाँ पे इन फूलों को क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में बताना। ये बहुत सारे लगे रहते हैं, बहुत जहाँ पे थोड़ी मॉइस्ट सी जगह होगी ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लगे रहते हैं ये वाले फूल। यहाँ पर भी लगे हैं, देखो इधर को भी लगे हैं, इधर को भी लगे हैं और पीछे भी लगे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे आ गई थी नए घर के पास। कितने बजे आई थी मैं आ गई थी 11:30 बजे आ गई हूँ। और तब से मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे तो मुझे यहाँ से सूखा घास ले जाना है और मैं बैठ गई यहाँ पे क्योंकि मेरा ना आजकल व्लॉग बनाने का कुछ खास मन नहीं कर रहा था। तो मैंने देखे अपने पुराने व्लॉग और मेरे को मज़ा आ रहा था, खुद को ही देखते हुए मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैंने वो देखे। और टाइम देखा तो अभी 1:30 बजने वाला है, तो अब चलते हैं घर। नीचे से सूखा घास भी ले जाना है और घर जाके भी कुछ खास नहीं करना है। सोच रही हूँ एडिटिंग करूँ। एडिटिंग और व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी करना तो पड़ेगा, है ना। ये देखो नीचे हमारे रोड में गाड़ी आ रही है। फाइनली मैंने सोचा कि बहुत आलस फैलाने के बाद अब मुझे यहाँ से घास ले जाना ही पड़ेगा और यहाँ से ले जाना है मुझे घास और खुद ही लगाना पड़ेगा। और मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आई हूँ, तो अब लगा के दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा सा ही तो आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर। तो ये घास मैंने अपने लिए लगा दिया है और एटलीस्ट 3 बिंडे तो ले ही जाने पड़ेंगे। तो ये घास लेके चलते हैं घर। थोड़ा मूड को भी थोड़ा फ्रेश करते हैं और कुछ काम करते हैं। वैसे तो जब भी ये वाला टाइम होता है ना, इस टाइम पे आलस छा जाता है, क्योंकि पुरानी कहावत है कि इस टाइम पे जो सारी एनर्जी होती है वो पेड़ पौधों की ओर जाती है। उनमें फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, तो सारी एनर्जी जो है पेड़ पौधों के पास होती है। इसीलिए जो इंसान है वो थोड़े आलसी आलसी फील करते हैं इस टाइम पे, ऐसी कहावत है। बाकी मानना ना मानना तो अपने ऊपर है। तो घर आके मैंने देखा कि मम्मी भी आ गए भागवत से वापस 1 हफ्ते बाद, और ऐसे आए हैं कि सीधा थक के सो ही गए यहाँ धूप में। इनको जुकाम हो गया भागवत में। कैसा रहा मम्मी भागवत? अच्छा रहा। तो आपको क्या हो गया, गले को भी नाक को भी? बस सही हो गया, कुछ ठंड में। चलो क्या करना, रेस्ट करो अभी, तो धूप सेको बढ़िया। तो भागवत के साइड इफेक्ट तो मम्मी के ऊपर हो गए यहाँ पे, बाकी तो भागवत अच्छा ही रहा होगा। और इधर आए बड़े मम्मी भी, थैंक यू, बनाना लेके आए। तो इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हो गया आज 3रा दिन, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं फेडू की सब्जी। मम्मी भी निकाल रहे हैं। इसको निकालने के लिए ग्लव्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत, इससे दूध सा निकलता है और उससे खारिश हो जाती है, एलर्जी सी। तो इसलिए इसको इस तरह से ग्लव्स लगा के ही निकालना पड़ेगा। और इतनी सारी सब्जी लाई है, ये पेड़ से काट के लाई है, तो अब इसको निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग। ये देखो इस तरह से निकालेंगे हम ये वाले दाने, पर मेरे को कुछ लगाना पड़ेगा ग्लव्स, नहीं तो खारिश हो जाएगी। ये वाले ग्लव्स लगाऊंगी मैं। और इतने दिनों से ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। अब सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके बनाती रहती हूँ ताकि आपको भी कुछ देखने को मिले और जो कंटिन्यूटी है वो भी ना टूटे। तो चलिए मिलते हैं, और कुछ मोटिवेशनल कमेंट्स करो यार ताकि मैं व्लॉग बनाऊँ। बाय। और यहाँ पे ना आपको नहीं दिख रही होगी, बिल्ली गई है नींबू के पेड़ में, बीच में दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी, चिड़िया के चक्कर में कि चिड़िया इसमें आएगी तो यहाँ बैठे रहूँगा। और देखना अब बिल्ली थोड़ी, ये देखो बिल्ली वहाँ पे, म्याऊ, इस पेड़ में गई है।